ज़ारा बीबी आप? शफा कहाँ है? रुके ज़ारा बीबी, रुके, मेरी बात तो सुने, रुके ज़ारा बीबी, रुके। ज़ारा बीबी, ज़ारा बीबी मेरी बात तो सुने, ज़ारा बीबी मेरी बात तो सुने। तुम यहाँ क्यों आई हो ज़ारा? ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि यही मेरा घर है। और वो घर जहां तुम अपने मासूम बच्चे को छोड़कर आई हो, वो मेरा नहीं, वो सारून और महाम का बेटा है। और मेरी माँ जो तुम्हारी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी, पीपी शूट कर गया, फॉलिज का अटैक हो गया, उनका क्या कसूर है? बोल नहीं पाती थी, मगर जब बोलना शुरू किया ना तो सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया, शफक। उन्हीं के खातिर मैंने अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त की है ज़ारा, ताकि जो बरसों के बाद उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है वो उससे महरूम ना रहे। शफक, अगर सिर्फ ज़ैन को पाकर वो खुश हो जाती ना तो तुम्हारी जुदाई उन्हें बिस्तर तक ना ले आती। शफक, उनके लिए सबसे पहले तुम हो और फिर कोई और। उन्होंने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, मगर तुमसे मोहब्बत औलाद से ज्यादा की है। मेरी माँ बहुत तड़पती है तुम्हारे लिए, बहुत रोती है, और उनका इलाज सिर्फ तुम हो शफक। प्लीज प्लीज वापस लौट चलो घर, वरना मेरी माँ रो रो के मर जाएगी। वो नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, नहीं रह सकती शफक, और मैं भी नहीं रह सकती। शफक, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ तुम्हारे बगैर। प्लीज घर वापस चलो, प्लीज। या अल्लाह, जान का अजाब बन गया ये बच्चा। इसे सुलाने में ही मेरी आफियत है। मैं इसे मेडिसिन दे। एक और मुसीबत, मेडिसिन खत्म हो गई है। जाके 2-3 बोतलें एक साथ लेके आ जाती हूँ और रख लेती हूँ। कहाँ जा रही हो? मेडिसिन खत्म हो गई है। दिखा। मैं ड्राइवर से कहता हूँ बोतल दिखाकर वो ले आएगा, ठीक है? शुक्र है ज़ारून को शक नहीं हुआ। तो उसे शक भी कैसे होगा? एंटी एलर्जी तो सारे बच्चे लेते हैं। ये और बात है कि मैं दिन में 4 से 5 डोज देती हूँ, ताकि ये भी आराम से सोए और मैं भी सुकून से रहूं। मुंह से हाथ निकाल, ऐसे नहीं करते। मजा आया? आ गया ज़ैन। चल चल चल। आ गया ज़ैन।
तो कमजोर हो गया है ना? जी मैम ठीक कह रही हैं, जहन काफी कमजोर हो गया है। हाँ, कुछ कुछ मुझे भी फील हो रहा है, तो आप ही कुछ रिकमेंड करें, इसकी डाइट वगैरह चेंज करें, क्या किया जाए? मुझे ठीक नहीं लग रहा, शायद इंटरनली कोई तकलीफ है इसको। जब भी ये ठीक से सो भी नहीं पाता और चिड़चिड़ा हो गया है। हाँ, ऐसा तो है, रात में भी सोता है तो बार बार उठता रहता है। माँ हम सारी रात जागती रहती है इसके चक्कर में। आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से इसका चेकअप करवाएं, वही बेहतर मशवरा देंगे। सारू, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। अम्मी, लेकिन कुछ दिन पहले ही माँ हमने डॉक्टर से चेकअप करवाया इसका। नहीं नहीं, तुम लेके जाओ ना। चल, मैं फिर खुद चेकअप करवा लेता हूँ इसका। अच्छा, इसको कम, आजा 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 इधर आओ। चल शफक, तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी हमसे छुपाई? जब तुम लोगों से कोई राब्ता ही नहीं रखना था तो फिर बताकर क्या करती? एक बच्चा तो देकर आई थी, लेकिन अब यही मेरे जीने का सहारा है। और तुमने इतना बड़ा फैसला खुद से ही कर लिया कि अब तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा? फैसला मैंने नहीं, ज़ारून ने किया है ज़ारा। और मैं किसी ऐसे शख्स के साथ क्यों जिंदगी गुजारूं जिसे मुझ पर भरोसा ही नहीं, और जिसने दूसरों के कहने पर मेरे किरदार पर उंगली उठाई। इस बात का दुख मुझे भी है, और मैंने भाई से कहा कि दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, शफक को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और फिर वो कैसे सुनी सुनाई बात पर भरोसा कर सकते हैं? भाई कहते हैं कि मैंने खुद उसे उसके बचपन के दोस्त यासिर के साथ बातें करते हुए सुना है, और वो उसके साथ मिलकर मुझसे तलाक लेने के मंसूबे बना रही है। कौन यासिर? कौन सा दोस्त? ज़ारा, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझसे किसी अंकल ने राब्ता किया, मैं नहीं जानती वो कौन है कौन नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेरे बाबा के दोस्त हैं और बाबा के कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उनके पास ही, वो मुझे देना चाहते थे। मैं बस वहाँ वो रिसीव करने गई थी तो मुझे पता चला वो अंकल नहीं थे, तो उन्होंने किसी और को भेजा। वो कौन लड़का है, उसका क्या नाम है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे यकीन है शफक कि भाई को तुमसे बदगुमान करने के लिए किसी ने यह घटिया चाल चली है। अगर तुम परेशान ना हो, मैं इस साजिश का पता लगाकर रहूंगी। लेकिन शफक, एक बात मुझे समझ नहीं आई। क्या? राशिद यहाँ क्यों आया था? और तुमने उससे बात कैसे कर ली? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि राशिद यहाँ आया था? उस रोज भाई तुम्हें मनाने के लिए आए थे। उन्होंने तुम्हें राशिद के साथ बातें करते हुए देखा और वापस लौट गए, और उनके दिल में तुम्हारे लिए बदगुमानी और बढ़ गई। ज़ारा, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, राशिद ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा, और मुझे नहीं मालूम कि उसे कैसे पता चला मैं यहाँ रहती हूँ। ज़ारा, वो तो तुम हो कि मैंने तुमसे ये सारी बातें शेयर की, लेकिन ज़ारून से ये सारी बातें मैं कभी ना करती। जब उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं, तो मैं किसी भी तरह की सफाई क्यों देती उन्हें? खैर, इन सारी बातों को छोड़ो और मुझे बताओ, तुम ठीक हो? तुम्हारी लाइफ कैसी गुजर रही है? और बेबी इस दुनिया में कब आने वाला है? डॉक्टर ने क्या... सारा, आई एम सो सॉरी।
सारोन का फोन। आज इतने अरसे बाद उसने मुझे ऑफिस से फोन किया है। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। आज मुझे कैसे याद किया? हाँ मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट? लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे लिए नहीं, जहन के लिए। जहन के लिए? मगर क्यों? मुझे काफी वीक नजर आ रहा है वो। मैं चाहता हूँ कि उसका एक थॉरो चेकअप हो जाए। सारुण, तो मेरी बात सुनो। हाँ बोलो, क्या हुआ? जैन को चेकअप की जरूरत नहीं है, मैंने करवा लिया है। इस शहर की सबसे बेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया है मैंने, और सुबह मैं जा रही हूँ उसकी फॉलोअप के लिए। फिर किसी नए डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है सारुण? तो फिर मुझे उसकी हालत में कोई बेहतरी नजर क्यों नहीं आ रही माँ? मुझे मेरी तसल्ली कर लेने दो। मुझ पे एतबार नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा है? तो फिर ठीक है, कल मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, तो तुम भी साथ चलो, तुम्हारी तसल्ली भी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कर लेते। ओके, बाय। खुदा हाफिज। हाँ हेलो समीरा, कैसी हो? ठीक हो? वो तुम्हारी बहन चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ना? प्लीज मेरा एक काम करा दो। क्या क्या सोचा था कि शादी के बाद इसके 1000 गज के बंगले में रहेंगे, मगर सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। आंटी, अब अपने बेटे से क्यों नहीं कहती ये रात भर आवारागर्दी करने के बजाय नौकरी तलाश करे? तुम्हारी प्रॉपर्टी होती तो कोई बिजनेस स्टार्ट करता वो। आपको पता है ना आंटी, जो मर्द बीवी के पैसों पे अयाशी करते हैं उनको क्या कहते? और झूठ बोल के प्रॉपर्टी का झांसा देकर खूबसूरत और कम उम्र लड़के से शादी करने वाले को क्या कहते हैं? कम उम्र? 2 शादियां भुगता चुका है आपका लाडला। मुझसे कुछ 5-6 साल बड़ा होगा। वो तो काठी उसकी ऐसी है तो छोटा लगता है। लीजिए, आ गया। अरे राशिद बेटा, कहाँ रह गए थे? इतनी देर कर दी, मैं इतनी परेशान थी। इसकी असलियत, इसकी औकात पता करने गया था मैं। अच्छा, मैंने कौन सी कोई चोरी की या डाका डाला या तुम्हारे बाप दादा की जमीन लूट ली है जो मेरा कट्ठा छट्टा पता करने निकले तुम? तुम्हारे मामू से मिलकर आ रहा हूं मैं। वो बिल्कुल हट्टे खट्टे और तंदुरुस्त है। तुम उन्हें स्लो पॉइजन दे रही हो। ताकि वो मर जाएं और तुम उनकी जायदाद अपने नाम कर लो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं वही कह रहा हूं जो तुम्हारे मामू ने मुझे बताया है। ये अपने मामू की जायदाद पे कब्जा करने के लिए उन्हें जान से मार देना चाहती है। और जैसे ही उनको ये बात पता चली, उन्होंने इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अल्लाह, या अल्लाह, इतना बड़ा धोखा, वो भी रुमाना के साथ। अच्छा, और जो मेरे साथ झूठ बोला गया वो कि लड़का तो कुंवारा है। हाँ,
5 लाख रुपए कमाता है महीने के, 2 दुकानें और लाखों का बैंक बैलेंस है। हाँ, झूठ बोला मेरी माँ ने। फिर क्या करोगी तुम? क्या ही कर सकती हूँ, अब तो शादी हो गई, निभाना तो पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है निभाने की, आज तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। अच्छा चलो 2 तलाक, मगर यार कोई अगर मगर नहीं, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मत सुनो, लेकिन हक मेहर तो देना पड़ेगा। अरे बीबी, कौन सा हक मेहर? हक मेहर से ज्यादा तुमने हमसे रकम वसूल कर ली है। सबूत है आपके पास? मेरा हक मेहर 50 लाख है, जो आप लोगों के देने की औकात ही नहीं है। मुझसे तो सब्र ही नहीं हुआ अम्मी, इसलिए मैं वहां से सीधी यहाँ पर आ गई। बस थोड़ा सा इंतजार कर ले अम्मी, मैं शफक को भी यहाँ जरूर लेकर आऊंगी, मगर उससे पहले हमें इस घर के हालात ठीक करने होंगे। भाई के जहन में शफक को लेके जो बदगुमानी है, उससे भाई का ब्रेन वॉश करना होगा, वरना ये ना हो कि भाई शफक को देख के भड़क जाएं। मैं उससे बात करूंगी। नहीं अम्मी, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी और ना ही ये बताएंगी कि मैं शफक से मिलने गई थी। प्लीज आप मुझे इस मसले को अपने तौर पर हल करने दें। ये ना हो कि जल्दबाजी में बात बिगड़ जाए। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं बहुत जल्द शफक को इस घर में वापस लेकर आऊंगी। और अम्मी, मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाती हूँ, इतनी बड़ी खुशखबरी कि सुनते ही आप झटपट ठीक हो जाएंगी। हाँ, बोलो बोलो। आप एक बार फिर से दादी बनने वाली हैं। शफक प्रेग्नेंट है। जी, लेकिन अभी आपने ये बात किसी और से डिस्कस नहीं करनी, अपने तक रखनी है, वरना आप जानती हैं माम भाभी को, उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। अब तो खुश है ना आप? तुम्हें कैसे पता नहीं चला राशिद कि उसका हक मेहर 50 लाख था? बकवास कर रही है वो। अगर काजी साहब मुझसे कहते कि उसका हक मेहर 50 लाख है तो क्या मैं हाँ कहता? लेकिन वो तो बहुत यकीन से कह रही है। तुम निकाहनामा तो देखो। जालसाजी कर रही है वो, वरना मेरे इल्म में शरई मेहरी था। आपको याद है ना, आप ही ने मुझसे कहा था कि मेहर शरई रखना। हाँ हाँ याद है मुझे, और मैंने उसे कहा भी था कि हम बड़ी रकम नहीं दे सकते। और वो अंगूठी, मुंह दिखाई पे जो मैंने उसको अंगूठी दी थी, वो मेहर के बदले ही थी। बहुत मक्कार और शातिर औरत है वो। हाँ, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं। तो फिर तुम क्या करोगे? निकाहनामा की कॉपी निकलवाऊंगा, उसकी तस्दीक करवाऊंगा, और जिस तरह चालसाजी करके उसने 50 लाख लिखवाए हैं, अपनी कंडीशंस के हिसाब से हक मेहर बनवा के उन सबको बदल डालूंगा मैं। लेकिन इन सब में आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ बोलो। आप उसके सामने बिल्कुल मासूम बन जाएं, भीगी बिल्ली,
जैसा जैसा वो कहती है बिल्कुल वैसा वैसा करें। उसके सामने हाथ जोड़ें, उससे माफिया मांगे, उससे कहे मेरे बच्चे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज उसको माफ कर दो। वो तुम्हें तलाक नहीं देगा, पैरों पे गिर जाए उसके। और फिर आप देखिएगा मैं करता क्या हूं उसके साथ। इसकी जिंदगी को जहन्नुम न बना दिया तो मेरा नाम भी राशिद नहीं, बर्बाद कर दूंगा। मुझे मिलना है ना उससे। मैं आपको जरूर ले चलूंगी अम्मी, बस आपकी तबीयत थोड़ी और बेहतर हो जाए। अरे ज़ारा, तुम कब आई? मैं तो शाम से ही आई हुई हूँ। अगर रमीज आ गया था तो मुझसे मिल लेता। रमीज नहीं आया, मैं अकेली आई हूँ कैब में। ऐसी क्या पड़ी थी कि तुम कैब में अकेले चली आई? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, शादीशुदा हूँ अब। तुम तो पीछे ही पड़ गई हो माम, मियां बीवी का मामला है, वो जाने उनका काम जाने, तुम्हें क्या है? भाई रमीज नहीं आना था मुझे ड्रॉप करने, लेकिन आज उसका अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान था। मैंने कहा मैं चली जाती हूँ, तुम वापसी में पिक कर लेना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। अम्मी बहुत खुश नजर आ रही हैं, क्या बात है? मैंने अम्मी से कहा है कि खुश रहा करें, तभी वो जल्दी रिकवर कर सकेंगी। अच्छा किया। मगर ये खुशी कुछ गैर मामूली लगती है, क्योंकि बड़ी बी को मुझे देख के दौरा भी नहीं पड़ा। चले अम्मी, मैं उनको आपके रूम तक छोड़ा, आ जाए। आंटी खाने में क्या बना है? बहुत भूख लग रही है। अभी चढ़ाने जा रही हूँ खाना। अभी तो आई हूँ मैं, सब्जी लेकर आई थी वही बनाऊंगी। फिर से सब्जी? ये भी मिल रहा है, बहुत गनीमत है। मेरे पैसों से ये घर चल रहा है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, शुक्र करो। राशिद कहाँ है? इंटरव्यू देने गया है। मेरा बच्चा सारा दिन मारा मारा फिरता है इस नौकरी की चक्करों में। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों का क्या फायदा जब उसको नौकरी ही नहीं मिल रही? तो तुम दिला दो, तुम्हारी तो पहुंच ऊपर तक है, तुम्हारे ताल्लुकात है ना। तुमने यही बात मुझे बताई थी ना, सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता है। अच्छा मैं कुछ करती हूँ, लेकिन इस वक्त तो भूख लग रही है ना, जाके हांडी तो चढ़ाएं। अरे जाए ना। आजो 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 आजो, शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? हाँ, वो डॉक्टर ने क्या कहा? ठीक है बिल्कुल, वो मौसम की वजह से गला खराब है। इधर आ शैतान। डॉक्टर ने कहा है कि दवाइयों का कोर्स करवा लो, ठीक हो जाएगा। और मैं दवाइयाँ साथ लेके आई हूँ। डॉक्टर से कहना था बच्चा बहुत कमजोर हो गया है। क्यों? उन्होंने बहुत अच्छे से चेकअप किया है और ताकत की दवाइयाँ भी दी हैं। अच्छा मैं जा रही हूँ, ज़हन तंग हो रहा है।
चल चल चल, इधर 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 इधर, शैतान, इधर उधर, ऊपर ऊपर ऊपर, मामा के साथ ऊपर, ये इसको मेरा बोलना बुरा लगता है। अब मैं अपने बच्चे के बारे में भी ना पूछूं? मां के बगैर बच्चा कैसे रह सकता है? नर्स, इसके साथ एंटी एलर्जी दूं या ना दूं? दे देती हूँ, वरना आधी रात को उठकर मेरी नींद खराब करेगा। शुक्र है डॉक्टर ने ज़ारून से वही कहा जो मैंने उसे समझाया था। ज़ारून भी मुतमईन हो गया। ज़ारून कहाँ रह गया? अभी तक कमरे में नहीं आया, बैठा होगा अपनी माँ के पास। जैन, अब मेरा बच्चा पिएगा क्या? इधर इधर कितने मजे किए दवाई। माहम से जो मुझे मोहब्बत थी वो वक्त के साथ धुंधली पड़ गई। और कैसे ना पड़ती, माहम का रवैया, उसमें माहम के रवैये का ही तो कसूर था। उसने खुद मेरी नजरों में अपनी अहमियत कम की थी। मगर तुम शफक, तुमसे तो मेरी मोहब्बत रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। और मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता था। जब तुम मेरे बेटे की मां बन गई तो मेरे लिए एक अनमोल हस्ती बन गई थी। मैं तुम्हें टूट के चाहने लगा था शफक। गुजरे हैं दिल पे किसे जा बताएं, दुखों की कहानी किसे हम सुनाएं। लगी है जो तोहमत है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं। खराश है दिल पे नजर में धुआं है, वे मौला हयाती कड़ा इम्तिहान है। मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना न करना शराकत है ये एक अज़ियत, है ये एक क़यामत। नाहिद कहाँ है? सो भी क्या? हाँ सो गई वो। बहुत खतरनाक खराटे लेती है, मेरे दिल को घबराहट होती है, मैं बाहर आ जाता हूँ। अच्छा ये बताओ कि हुआ क्या? निकानामत के पेपर्स मैंने भेज दिए, तैयार हो गए। दो बड़ी इंपॉर्टेंट शर्तें हैं जो मैंने इसमें लिखवाई हैं। पहली ये, महर जो होगा वो शरई होगा। दूसरी शर्त, दुल्हन से जहेज में कुछ भी नहीं लिया जाएगा।
ये सारी चीजें मैंने इसलिए लिखवाई हैं ताकि कल को वो अपने 5 लाख का मुतालबा ना करे जो उसने हमें शॉपिंग के लिए देते, फिर तुम फंस जाएंगे। वैसे तुमने ये तो बहुत अच्छा की। कल तक निकाहनामा तैयार होके आ जाएगा। जैसी निकाहनामा मेरे हाथ में आएगा मैं इसको जलील करके इस घर से बाहर निकाल दूंगा। शुक्र ये ख्वाब था। या अल्लाह, ज़ैन को मेरी उम्र भी लगा देना। पता नहीं मेरा ज़ैन कैसा होगा, पता नहीं माँ उसका ख्याल भी रख रही होगी या नहीं। वो भी बीमार है, ज़ारा भी अपने घर में। माँ वो तो बहुत ही मूडी हैं और खुद परस्त भी। उन्हें सिर्फ खुद से मोहब्बत है। पता नहीं मेरा ज़ैन कैसा है, कहीं वो बीमार तो नहीं। मैं ज़ारा को फोन करती हूँ। या अल्लाह, आपसे शिकवा तो नहीं मगर इतना जरूर कहूंगी, क्या मेरे नसीब में किसी की मोहब्बत नहीं? क्या मैं जिंदगी भर यूं ही दरबदर होती रहूंगी? पहले सफीर, जिसकी वजह से बाबा की जान गई, और फिर राशिद, जिसने मुझसे मोहब्बत के दावे किए, और फिर एक वक्त आया कि उसकी मोहब्बत पर एतबार भी हो गया, मगर वो भी झूठा निकला। और फिर ज़ारून मेरी जिंदगी में हादसाती तौर पर आए और रफ्ता रफ्ता मेरी जान बन गए। उनकी वजह से मुझे माँ का अजीम रुतबा मिला। जिंदगी जैसे मुकम्मल हो गई थी, मगर फिर मेरे पैरों तले जमीन खींच ली गई। आखिर क्यों अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों? जब ज़रे है दिल पे किसे जा बताए, दुखों की कहानी किसे हम सुनाए। लगी है जो तहमत है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं। खराश है दिल में, नजर में धुआं है, दिमाला हयाती कड़ा इम्तिहान है। मगर जैसा के गाना दिल ये अज़ियत मोहब्बत में जाना न करना शराकत है ये।